सर्विसेज के पदाधिकारियों को संबोधन किया था। और अब फिर से उनके इस महत्वपूर्ण क्षण को दोहराने का प्रयास हुआ है। इसके लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफ़ी सारी वक्ताओं ने सिविल सर्विसेज के बारे में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा। आप सभी लोग कार्यपालिका के एक ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। आप सब लोगों के कंधे पर कई जिम्मेदारी, कई चुनौतियों के साथ दी जाती है। और आपके माध्यम से राज्य में रहने वाले और राज्य के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको संरक्षित करना, उनको मदद पहुंचाना, उनको और बेहतर करना और उसके विषय में जरूरत के अनुरूप कार्य योजना तैयार करने की जिम्मेदारी होती है। यहां पुलिस विभाग के लोग हैं, वन विभाग के लोग हैं, प्रशासनिक जो मुख्य रूप से भूमिका में रहता है वो भी हैं, और आज ये झारखंड में हम सब लोग सिविल सर्विसेज डे का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। कार्यपालिका किसी भी राज्य का, किसी भी देश का मजबूत हो तो कहीं ना कहीं उस राज्य और देश का बिल्कुल अलग ही वातावरण बना रहता है। कमोवेश दुनिया में भी अलग अलग देशों का यही व्यवस्था है। ये ब्रिटिश काल से चला आ रहा ये व्यवस्था जिसको हम लोगों ने अपनाया है। कई देशों में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं या इससे मिलती जुलती व्यवस्थाएं भी हैं। यहाँ इस सभागार में बैठे कई लोग ऐसे हैं जो अनेकों बार आप सब लोगों ने विभिन्न राज्यों का, विभिन्न देशों का दौरा भी किया। चाहे आप सरकारी कार्यों की वजह से जाएं, चाहे आप व्यक्तिगत
दौरे पर गए हों, किसी न किसी तरीके से, कोई एक बार गया होगा, कोई अनेकों बार गया होगा, और आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उस फर्क को एहसास और महसूस भी करते होंगे। और ये क्यों और कैसे ये चीजें अपने अपने जगह पर अलग अलग तरीके से स्थापित होती हैं, उसका कारण होता है वहां की कार्यपालिका, वहां की कार्य व्यवस्था कैसी है। सभी जगहों पर एक समान व्यवस्थाएं आपको नहीं दिखती हैं। कहीं अच्छा है तो कहीं खराब भी है, और ये सारी चीजें सही और गलत, ये दोनों एक साथ, समझिए कि एक साइकिल के दो पहिए के बराबर होते हैं, लेकिन उसका स्वरूप हर जगह अलग अलग तरीके से बना रहता है। और इन सब को आप लोगों ने बहुत करीब से भी देखा है और महसूस किया है, क्योंकि आप पदाधिकारी भी हैं और इसकी जानकारी भी प्राप्त करने आपके लिए अत्यंत आवश्यक भी होता है। इसीलिए समय समय पर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी होता है, ट्रेनिंग पर भी आप सब लोग जाते हैं। लेकिन अगर हम आज झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, हम एक ऐसे राज्य को आगे बढ़ाने का या इसको चलाने की जिम्मेवारी हम लोगों के कंधे पर है, आप लोगों के कंधों पर है। कई लोग रिटायर हो चुके यहाँ पर, कई लोग अभी रिटायरमेंट के कगार पर हैं, और ये एक चक्र है जो चलता रहेगा। नए पदाधिकारी ज्वाइन करेंगे, पुराने हटेंगे, ये निरंतर चलता रहेगा। तो हम लोग वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो या आम नागरिक के रूप में हो, उसको हम सौंपेंगे। जो हम करेंगे संभवतः उसी चीज को वो अगला भी फॉलो करता है। लेकिन इन सब के बीच में, चूंकि सिविल सर्विसेज का जो भूमिका है, उसकी भूमिका, उसके दायरे बहुत बड़े हैं। आप कई चीजों पर अपना एक शोध भी करने की आपको आजादी मिलती है। कई सारे लोग यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी के साथ कई और भी चीजें जो करते हैं, जो अलग उनकी छवि को भी बनाता है। अगर हम कहें, अभी बहुत तुरंत की बात है, अभी मनीष रंजन जी हैं यहाँ, जो बराबर किताब लिखते हैं, एक पदाधिकारी के रूप में भी हैं, लेकिन एक लेखक के रूप में भी है। ऐसे कई लोगों को, जो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं,